हमारी माँ है, और जो अपनी माँ को जो पशु कहते हो फिर कहना ही क्या। यानी जो गौ को पशु कहे, कई बार तो ये देखा है कि एक माता जी ने पंडित जी महाराज कहो, माता जी गाय ने रोटी दे करो, ठीक है रोटी देने लगी। अब रोटी दोगा तो गाय क्या करेगी, आपने बार ना गाओगे नहीं, रोज अडिकेगी। अभी एक दिन दो दिन को ज्यादा भूख लग रही होगी। अब गाय क्या है कि वहीं खड़ी रही और वहीं खड़ी होकर के उसने क्या कर दिया, गोबर। अब भाई माता जी रखी है कि वो तेल लगाई दी, सुनी सुनी पर्स लगाई दी, अब वो सोर न पड़ सी। दूसरे दिन एक हाथ में तो रोटी रे, एक हाथ में सोट। अब बताओ बा रोटी देड़ी के काम आई, नहीं दियो ही ना। अब ओई काम अगर आपने सा करे दे, रोटी सामी हाथ में मुसड़ खा कर जब क्यों हुए भाई। हर बात को अपने ऊपर लेकर के देखना। आप जब भी किसी के ऊपर अंगुली उठाते हो तो कैसे करते हो, हाँ वह नहीं, अगला का नहीं, एक आपका नहीं, बिना कह दिए तो मूर्ख है, तो मतलब है आपका कितनी बार तीन गुना, यानी 3 गुना आपका क्या मूर्ख। क्यों, तो मूर्ख ने मूर्ख कहना रहा, मूर्ख ही हो गए, फिर मूर्ख नहीं जुट के रास्तों पर कहते जन्माद्यस्य यदा अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मस्थिता भंगा भवन्ति। जो जन्म मरण से परे हो, जिसका जन्म भी नहीं होता, जो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर कहा कैसे है भगवान आपके, कहा सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम। हमारे जो भगवान है वो सत्य है, चेतन है और आनंद पूर्वक है, परमानंद। सत्य किसे कहते हैं, जो मंदिर में हमें मूर्ति दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं, हमें सत्य। जो भगवान को समर्पित हो गए, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, चेतन। वो चेतन स्वरूप में है। आनंद किसे कहते हैं, ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हो और इसमें जिस व्यक्ति को भाव पैदा हो जाते हैं, सबको नहीं कह सकता मैं, जिस व्यक्ति को भाव पैदा होते हैं उस व्यक्ति को क्या होता है, आनंद स्वरूप पैदा होता है। आनंद कहीं और नहीं मिलता, केवल भगवान के कीर्तन में, भगवान के संकीर्तन में कह सकते हैं, भगवान के सत्संग में कह सकते हैं, भगवान की कथाओं में कह सकते हैं, आनंद मिलता है। ऐसे जो भगवान है